हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कोलिन्स रिएजेंट। टॉपिक का नाम है कोलिन्स रिएजेंट। ओके, तो कोलिन्स रिएजेंट एक क्रोमियम रिएजेंट है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द कोलिन्स रिएजेंट हम सैरेट रिएजेंट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सैरेट रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट। ओके, सो एक्चुअली ये सैरेट रिएजेंट और कोलिन्स रिएजेंट दोनों सेम ही है। ओके, तो एक्चुअल में कोलिन्स रिएजेंट ये सैरेट रिएजेंट का एक मॉडिफिकेशन है। ओके, तो मतलब सैरेट रिएजेंट में कुछ डेवलपमेंट करके कोलिन्स रिएजेंट को प्रिपेयर किया गया है। तो उसकी जरूरत क्या आन पड़ी है वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो पहले तो हम जानते हैं कि सैरेट रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओके, तो सैरेट रिएजेंट का प्रिपरेशन करने के लिए क्या किया गया है कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज किया गया है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। ओके, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को एक्सेस ऑफ पिरिडिन में एक्सेस ऑफ पिरिडिन में एक्सेस ऑफ पिरिडिन में डिजोल्व किया गया और उससे बना हमारा सैरेट रिएजेंट। सैरेट रिएजेंट कुछ इस तरह दिखता है। सैरेट रिएजेंट एक्सिस ऑफ पिरिडिन में लिया गया है इसको। ओके, तो अब ये सैरेट रिएजेंट था, ये करता क्या है, ये अल्डिहाइड अल्कोहल को अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है। अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है। ओके, कोलिन्स रिएजेंट भी सेम करता है, हम बाद में आएंगे कोलिन्स रिएजेंट पे। ओके, तो पहले सैरेट रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को एक्सिस ऑफ पिरिडिन में लेते हैं। ओके, तो उससे बनता है हमारा सैरेट रिएजेंट। ओके, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि ये एक हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट होता था। कैसा होता था? हाइग्रोस्कोपिक होता था। ओके, ये एक मॉइस्चर सेंसिटिव होता था। ओके, और इसका जो जब हम CrO3 को पिरिडिन में ऐड करते थे तब क्या होता था, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी। तो यहां पर एक्सप्लोजन के चांसेस होते थे। क्या होते थे? एक्सप्लोजन के चांसेस होते थे। इसलिए क्या किया गया कि सैरेट रिएजेंट में मॉडिफिकेशन करके कोलिन्स रिएजेंट डेवलप किया गया। ओके, अब कोलिन्स रिएजेंट कैसे डेवलप किया गया कि क्या किया उन लोगों ने कि वन इक्विवेलेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया और टू इक्विवेलेंट पिरिडिन लिया। ओके, तो पहले तो क्या किया कि इस पिरिडिन को DCM में डिसॉल्व किया गया है। क्या किया? DCM में डिसॉल्व किया गया और बाद में उसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का एडिशन किया गया। तो फिर क्या बना? कोलिन्स रिएजेंट बना। ओके, लेकिन सैरेट रिएजेंट में प्रॉब्लम क्या थी, हम डायरेक्टली नीट पिरिडिन ले लेते, उसमें हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को ऐड करते थे। तो उसके वजह से क्या होता, बहुत सारा एक्सोथर्म आता था, तो वहां पर एक्सप्लोजन के चांसेस भी होते थे। और जो रिएजेंट बनता था सैरेट रिएजेंट, वो कैसा था, बहुत ही बेसिक रिएजेंट होता था। क्योंकि पिरिडिन ऐड किया हमने। ओके, पिरिडिन एक्सेस अमाउंट में ऐड किया गया था, इसलिए जो रिएजेंट बनता था वो बहुत ही बेसिक होता था, बेसिक रिएजेंट होता था। तो उसलिए क्या होता था कि अगर हमारा कोई अल्कोहल है, उसमें कुछ बेस सेंसिटिव सब्सट्रेट है, बेस सेंसिटिव सब्सट्रेट है, तो वो यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए सैरेट रिएजेंट का मॉडिफिकेशन किया गया कोलिन्स रिएजेंट में। तो कोलिन्स रिएजेंट में हमने क्या किया कि पिरिडिन को DCM में, टू इक्विवेलेंट ऑफ पिरिडिन को DCM में डिसॉल्व किया गया और बाद में उसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का एडिशन किया। ओके, तो फिर जो कोलिन्स रिएजेंट हमें मिला था तो वो ज्यादा बेसिक भी नहीं था और एसिडिक भी नहीं था। ओके, वो ज्यादा बेसिक भी नहीं था और एसिडिक भी नहीं था। तो कुछ हद तक जो बेस सेंसिटिव सब्सट्रेट होते थे, बेस सेंसिटिव अल्कोहल्स होते थे, वो वहां पर टॉलरेट कर पाते थे। इसलिए सैरेट रिएजेंट का मॉडिफिकेशन करके कोलिन्स रिएजेंट बनाया गया। ओके, तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके, तो कोलिन्स रिएजेंट का मैकेनिज्म क्या है? तो बेसिकली ये क्या करता है, अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसको कन्वर्ट कर देता है ये
अल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। ओके, प्राइमरी अल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता था। ओके, तो सपोज करो कि हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, कुछ इस तरह का प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमने इसमें क्या डाल दिया, कोलिन्स रिएजेंट ऐड किया, कोलिन्स रिएजेंट। ओके, तो यहां पर तो पहले तो हम पता है कि ऑक्सीजन क्रोमियम पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या मिलेगा यहां से हमें, O, यहां पर Cr डबल बॉन्ड O, देन डबल बॉन्ड O, यहां पर OH आएगा, और ये दो pyridine। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट है। ओके, तो फिर होगा क्या, यहां पे ऐसे प्रोटॉन लेगा, ये यहां पे शिफ्ट होगा और यहां से निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा अल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये होता है इसका ऐसा मैकेनिज्म। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है, आर, यहां पर सपोज हमारे पास यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, यहां पर हमारे पास NH बॉक है। ओके, और यहां पर हमारे पास एक अल्डिहाइड है। ओके, तो अब यहां पर हम अगर जोन्स रिएजेंट डाल दे, जोन्स रिएजेंट डाल देते हैं, जोन्स रिएजेंट हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो फिर क्या होगा, और यहां पर हमने कोलिन्स रिएजेंट ऐड किया तो क्या होगा, कोलिन्स रिएजेंट। ओके, जोन्स रिएजेंट ऐड किया तो क्या होगा, और कोलिन्स रिएजेंट ऐड किया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमें देखना है। ओके, तो हमें तो पता है कि जोन्स रिएजेंट में हम एसिड का यूज करते हैं, H2SO4। ओके, तो उससे होगा क्या, यहां पर देखिए एक एसिड सेंसिटिव सब्सट्रेट है, बॉक। ओके, NH प्रोटेक्ट किया हुआ है किससे, बॉक से, तो फिर जोन्स रिएजेंट में ये बॉक का डी प्रोटेक्ट होने की चांसेस है। ओके, चांसेस मतलब हो ही जाएगा वहां पे। तो यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल का जोन्स रिएजेंट बना देगा कीटोन। ओके, और इस बॉक को डी प्रोटेक्ट कर देगा, यहां पर आ जाएगा NH2। क्या आ जाएगा, NH2, और ये अल्डिहाइड है यहाँ पे। ओके, क्या है, अल्डिहाइड। लेकिन जोन्स रिएजेंट क्या करेगा, इस अल्डिहाइड को भी क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो अगर हम जोन्स रिएजेंट लेते हैं तो फिर इससे हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ओके, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन हो जाएगा, NH बॉक डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, और अल्डिहाइड का एसिड बन जाएगा अगर हम जोन्स रिएजेंट लेते हैं तो। लेकिन अगर हम कोलिन्स रिएजेंट लेते हैं तो फिर यहां पर क्या होगा, कोलिन्स रिएजेंट लेते हैं तो फिर यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बन जाएगा। ओके, देन NH बॉक डी प्रोटेक्ट होगा, नहीं होगा, NH बॉक डी प्रोटेक्ट नहीं होगा अगर कोलिन्स रिएजेंट लेते हैं तो, और अल्डिहाइड को भी कुछ नहीं होगा, अल्डिहाइड को भी कुछ नहीं होगा। तो मतलब अगर कोलिन्स रिएजेंट लेते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है वही खाली कीटोन में कन्वर्ट होगा। लेकिन जोन्स रिएजेंट लेते हो तो क्या होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन तो होगा ही, लेकिन अल्डिहाइड का भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और NH बॉक वो भी डी प्रोटेक्ट होकर हमें फ्री NH2 मिल जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कोलिन्स रिएजेंट। ओके, थैंक यू।